संधि मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाई, पहले इसे देख लीजिएगा, आप लोग के बहुत काम आएगी। बस यही उसका निचोड़ है जो पूरी डिटेल से आप लोग देखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग 2 सेकंड में आंसर देंगे। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, पलक झपकते। कैसे? पांचों के पांचों भेद मैंने लिखे हैं स्वर संधि के, और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, इनका नियम भी लिखा है, इनकी पहचान क्या है, इनके उदाहरण क्या है, सीधा देख लीजिएगा। दीर्घ संधि वो होगी जिसमें आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा होगी। ये नियम आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हिमालय विद्यालय, आ की मात्रा दिखाई। हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी की क्लास, जिसमें संधि मैंने स्टार्ट किया है। और संधि में अभी तक स्वर संधि के मैं सिर्फ एक ही भेद पढ़ा पाया, दीर्घ संधि। इसके अलावा आज बात करूंगा इसके 4 के 4 भेद और भी आज खत्म करेंगे। एक मैं पिछली क्लास में कर चुका, यानी स्वर संधि के कितने भेद थे? 5 भेद थे। ये पांचों भेदों को आज आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के साथ भी समझाऊंगा, डिटेल से भी समझाऊंगा। पिछली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि वो देखेंगे तभी ये समझ में आएगी। उसमें पूरी डिटेल बताई गई, संधि होती क्या है, कैसे जोड़ा तोड़ा जाता है, सारी चीजें बताई गई। तो संधि के 5 भेद जो मैं बता चुका आप लोग को, जिनमें से एक तो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के बारे में मैं पढ़ा चुका, जहां आप लोगों ने आ वाले देखे हैं, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये वाला पूरा का पूरा मैं पढ़ा चुका दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरी है गुण संधि, गुण संधि। इसके बाद तीसरी है वृद्धि संधि। इसके बाद चौथी है यण संधि। और फिर इसके बाद अयादि संधि, अयादि संधि। तो यहां आप लोग देखते चलें, आज मैं बात करूंगा इन्हीं चारों के ऊपर। तो सबसे पहले आज मैं शुरुआत करने वाला हूं गुण संधि की। गुण संधि, इसमें ज्यादा फालतू नहीं पढ़ना, जो चीजें आप लोग को पढ़ाऊंगा सिर्फ वो देखते हुए चलना कि गुण संधि में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें याद रखना, सिर्फ 3 ही ऐसे पॉइंट होंगे जो आप लोगों को काम देंगे पूरी संधि में। एक ए, एक ओ और एक अर। यही पूरे काम देने वाले हैं, इन्हें ही आप लोग देखते चले। एक की एक सिंगल मात्रा होती है, ओ की भी सिंगल होती है, अर के ऊपर आधारा होता है। ये कैसे, इसके कुछ नियम है, पहले नियम से पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को इसके लास्ट में बिल्कुल आज पांचों की शॉर्ट ट्रिक बताकर चलूंगा, जो बिल्कुल आसान है बहुत ही, और प्लग झपकते ही आप लोग आंसर ठीक करेंगे। तो गुण संधि के अगर हम नियम की बात करें, नियम भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो ये जो पहला नियम है इसका क्या कहता है, यही देखने वाला है। इसमें क्या है, आता है इसमें यदि प्लस से पहले आ या आ हो, इनके बाद छोटी या बड़ी ई, इनमें से कोई सा भी आ जाए, तो इन्हें जोड़कर क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। पहले इसे देख लीजिएगा कैसे ए होगा। यहां एक छोटे छोटे उदाहरण आप लोग देखते हुए चले। जैसे एक मैं शब्द लिख रहा हूं, देव प्लस इंद्र। तो देखो ये तो तोड़ा हुआ है, इसे जोड़ना कैसे, फिर जोड़ना तोड़ना दोनों चीजें सिखाऊंगा। मैं पहले ही आप लोगों को समझा चुका कि इनमें जो संधि करेंगे सिर्फ इन्हीं 2 वर्णों में करते हैं, बाकी का कोई लेना देना इसमें नहीं होता। कौन से 2 वर्णों की? एक तो इसमें से मैं हुआ उतारता हूं, आप लोग भी उतारते चले, कॉपी पेन लेकर चलें और वीडियो को पूरा देखना। यहां से छोटी ही उतार लिया। अब देखो इसको मैं तोड़ दूं, ये बन जाएगा व हलंत अ, क्योंकि वर्ण विच्छेद की क्लास आप लोग पीछे देख लीजिएगा। यहां से ये छोटी, अब कंडीशन कौन सी बन गई? ये वाली कंडीशन बन गई। तो इसका क्या बन जाएगा? इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? ए हो जाएगा। अब इसके सामने प्लस है तो प्लस उतार लीजिए, आधा वा है तो ये उतार लीजिएगा, इसे जोड़ेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? वे बन जाएगा। अब ये वे बन गया। अब जो ये बचा था इधर वाला उतारो, इधर छाप दीजिए, आधा न और दारा, और इधर क्या बचा? देव। इसे इसके बराबर में लिख दीजिए, क्या बन जाएगा? देवेंद्र। एक और कर रहा हूं, आप लोग खुद देख लेना इसके बाद। जैसे नर प्लस इंद्र, ठीक उसी प्रकार से आप लोग को इसे भी देख लेना, इन्हें छोड़ देना इधर से। यहां से क्या उतार लू? र प्लस, यहां से क्या उतार लू? छोटी,
अब देखो इसे हम क्या करेंगे, इसे फिर से तोड़ देंगे, र हलंत अ, प्लस के नीचे प्लस और यहां से छोटी। अब इन्हें जोड़कर क्या बनेगा, वही बनेगा ए, और यहां से क्या था र, क्योंकि हमारा नियम तो यही बताता है। अब देख लीजिएगा जब इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रे, क्योंकि आधे रा के सामने सवर है तो जुड़ जाएगा, और रे ए की मात्रा एक होती है, इधर से इधर जोड़ दीजिए, आधा न दायरा इधर से न। ये बन जाएगा नरेंद्र। कुछ उदाहरण लिख रहा हूं छोटे छोटे से, आप लोग देख लीजिएगा इसमें से, जैसे आप लोग को घर से कर लेने हैं, जैसे सत्येंद्र, मानवेंद्र, या आप लोग खुद तोड़कर देख लेना इनको, और सुरेंद्र, ये देख लेना आप लोग, बहुत आसान आसान है, और भी आप लोग को बता दूंगा। शुभेच्छा, बनाओ इनको देखकर। मैं दूसरा नियम पढ़ाता हूं, आप लोग देख लीजिएगा इसका दूसरा नियम क्या कहता है। यदि आ या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा हुआ है, क्या है, छोटा ऊ या बड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ, अर्थात ये वाली मात्राएं हो जाएंगी, हो जाएगा। कैसे होगा, अब यहां आप लोग देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, सिर्फ ये आप लोग ज्यादा इसमें आप लोग माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, जैसा लिखा जा रहा है ऐसे आप लोग देखते हुए चले। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां, मानव प्लस उचित, बस यहां से देख लीजिएगा इसमें क्या है, यहां से हुआ है, यहां से उतार लेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। अब देखो यहां से क्या होता रहा, वह प्लस के नीचे प्लस और छोटा ऊ के नीचे छोटा ऊ, इसे मैं तोड़ दूं, ये क्या होगा, वह हलंत आ, प्लस के नीचे प्लस और ये ऊ के नीचे ऊ। हमारी संधि क्या कहती है, इसी प्लस के लेफ्ट राइट में क्या है, इनके ऊपर बात करते हैं। आ के बाद ऊ आया तो देख लीजिएगा क्या बनेगा, इन्हें जोड़कर ओ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक का। अब जो बचा ये प्लस आधा वाय यहां लिख दीजिएगा, आधे वाय के सामने ओ है तो वो बन जाएगा। अब जो इधर बचा था जो का तो यहां लिख दीजिए, और जो इधर बचा था मान, ये यहां लिख दीजिएगा, क्या बन गया, मानवोचित। तो ऐसे हमारे यहाँ संधि सिखाई जाती है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एक शब्द होता है महा प्लस उदय, इसे क्या कहेंगे हम, महा प्लस उदय, देखते ही पहचान लिया होगा, महोदय बन गया, लेकिन बना कैसे देख लीजिएगा, यहां से उतारा हा, यहां से उतारा ऊ, इसे तोड़ दीजिएगा, है हलंत, आ की मात्रा है, यहां से क्या आ जाएगा, छोटा ऊ, इसे जोड़ देंगे ओ बनेगा, और यहां से जो का तो है हलंत, इन्हें जोड़ देंगे हो जाएगा, और इधर से दय। इसलिए कहता हूं कि रटना नहीं सीखना है। आप लोग अगर ये सीख गए तो बहुत आसान हो जाएगा। अब यही कहीं तोड़ना भी आप लोग सीख लीजिएगा, जितनी आसान भाषा में आप लोगों ने इसको दो टूटे हुए को जोड़ा है, ऐसे एक जुड़े हुए को तोड़ दीजिएगा। सबसे पहले पहचान यहां देख लीजिएगा, किसकी मात्रा है, ओ की, यहां भी ओ की मात्रा है, तो जहां तक कि ओ की मात्रा सबसे पहले प्लस लिख दीजिए। अगर ओ की मात्रा किससे आई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, छोटा ऊ लिख दिया, इधर से ये चित लिख दिया, उचित बन जाएगा, दोनों मीनिंगफुल शब्द बन जाएंगे। अब यहां से क्या था, ये पूरा जिसके ऊपर मात्रा, ये पूरा शब्द इधर ले लीजिएगा, मानव प्लस उचित, या लंबा खींच दीजिएगा मानवोचित। ऐसे आप लोग इसे कर सकते हैं। देखो यहां से यहां तक ओ की मात्रा है, तो ये पहले पूरा शब्द इधर ले लीजिएगा, मह कोई शब्द नहीं होता, महा होता है, किससे बना, ओ, छोटे ऊ या बड़े ऊ से, इधर से दय यानी उदय। ऐसे तोड़ना सीख लेना। ऐसे देवेंद्र देख लीजिएगा, जो पिछली संधि में जहां भी जिसके ऊपर मात्रा जुड़ी है उसके नीचे प्लस लिख लीजिएगा, और ये दे और वह दोनों इधर लिख लीजिएगा, आधा न और द, और राय हो जाएगा ए किससे आया, छोटी या बड़ी से। तो मीनिंगफुल देखो, आराम से तोड़ना सीख जाओगे। जोड़ना तोड़ना दोनों आसान चीजें हैं। इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, ये महोदय हो गया, एक हो जाएगा रोगोपचार, रोगोपचार आप लोग तोड़ दीजिएगा, बहुत बढ़िया है। एक दलितोत्थान,
वैसे मैं ज़्यादातर यहाँ आप लोग को उदाहरण नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग ये जितने भी इसके उदाहरण है टेलीग्राम लिंक इसमें डाल दिया जाएगा, इसमें है तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके PDF को। यहाँ सारे उदाहरण वहाँ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आप लोग को वहीं से मिलेंगे। चलो फिर इसके बाद तीसरा देखते हैं नियम, पहले इसे देख लीजिएगा। इसका एक और नियम है बच्चों तीसरा, ये देखते चले अर वाला। यदि अ या आ के बाद री है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बन जाएगा, और इसे जोड़ते तोड़ते कैसे, इसे जरूर देखना। ये बन जाएगा अर, अर्थात इस टाइप की एक मात्रा बन जाती है आधे राय की, और वो कैसे बनेगी उदाहरण के साथ समझ लीजिएगा। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं देव और आगे लिख दिया मैंने ऋषि। अब देखो देखने से तो पता चल जाएगा कि देवर्षि, लेकिन बना कैसे, है ना। बस यही से खेल इसका शुरू हो जाता है। इन्हें छोड़ दीजिएगा, काम वही जो सब में करते हैं। ये तो कमाल है संधियों का। यहां से नहीं उतार लिया, इसको ठीक उसी प्रकार से तोड़ दिया जिसे पहले तोड़े हैं। ये तोड़ दीजिए इसको, ये रही। अब हमने क्या बताया था कि यदि ऐसा हो तो यहां क्या बन जाएगा, इन्हें जोड़कर अर बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। कुछ नहीं करना, जो इसके बराबर में थे यहां छाप दीजिएगा। ये हुआ था, यहां इसको छाप देंगे। क्लियर है। पहले इन्हें आप लोग देख लीजिएगा, यहां से जोड़ लीजिएगा ताकि आप लोग की समझ में आ जाए, क्योंकि आधा वह है और इधर अ है तो पूरा वह बन जाएगा। आधा रहा बराबर में छपा हुआ है, इधर से दे, इधर से सी। अब देखो देवर्षि ऐसे तो शुद्ध नहीं लिखा जाता क्योंकि आधा रहा इसके ऊपर आ जाता है। शुद्ध करने के लिए इसे हम ऐसे लिख देंगे देवर्षि। एक और उदाहरण देख लीजिएगा, महा प्लस ऋषि, यानी यहां भी आप लोग देख लीजिएगा महर्षि में क्या बनेगा, यहां से हा उतार लेंगे, यहां से री उतार लेंगे, इसको तोड़ देंगे हा हलंत आ, और यहां से ये री। अब देखो इसका भी क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, और यहां से हा हलंत। अब देख लीजिएगा ये पूरा है बन जाएगा। आधा रहा यहां लिख दिया, इधर से ये सी यहां छाप दीजिएगा, इधर से ये मैं बचा, ये यहां छाप दीजिएगा। अब महर्षि ऐसे तो नहीं लिखा जाता क्योंकि शुद्ध करने के लिए हमें से कहां लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा महर्षि। तो ये हमारा कौन सी संधि खत्म हो जाती है, गुण संधि। तो गुण संधि की पहचान भी हाथ हाथ देखते चले। गुण संधि की जो पहचान है बच्चों वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या अलग से पढ़ते चलेंगे, ये हाथ हाथ देखते चले। जहां क्या दिखाई दे, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा दिखाई दे, अर्थात ये सिंगल मात्रा दिखाई दे और ये मात्रा दिखाई दे, तो वहां क्या होता है, गुण संधि। जैसे अभी मैंने पढ़ाया, एक आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, कौन सा, देवेंद्र मानवचित और महर्षि। क्या पढ़ा, महर्षि। अब देख लीजिएगा यहां ए की मात्रा दिखाई दे रही है, यहां ओ की मात्रा दिखाई दे रही है और यहां अर की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ये हो जाएगी इसकी पहचान, और इसी से इसी की ट्रिक बनाते हैं, इसी का सारा काम होता है। देखते चलिए आगे, फिर आप लोग को दूसरी संधि पढ़ाते हैं। देखिए संधि क्रम की जो नेक्स्ट ये देख लीजिएगा कौन सी है, वृद्धि संधि। यानी दीर्घ संधि देख ली आप लोगों ने, गुण संधि देख ली, अब देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बहुत ही आसान है, बहुत सबसे आसान मानता हूं ये वृद्धि संधि आती है। इसकी पहचान हाथ हाथ देखते चले, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, बस ये दो देखते चले। ये दो ही आप लोग को पढ़ना है, इसमें और कुछ पढ़ना नहीं। कैसे बच्चों, देखो इसके अगर नियम की बात करें, नियम भी बहुत ही साधारण सा, बहुत ही आसान सा है। जैसे यदि ये जो प्लस है इससे पहले आ या आ आए और बाद में ए या आई आए, इन दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा, सीधा आई बनेगा। और की होती है बच्चों दो मात्रा, और पहचान भी इसकी यही है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती, सब इन्हीं में से बनती है। अब कैसे होगा, सबसे पहले इसे देख लीजिएगा। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, सदा प्लस एव। अब सदा प्लस एव लिखा तो यहां से क्या उतारना आप लोग समझ गए होंगे, दा और यहां से ए, इसे छोड़ दीजिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा, इसे तोड़ लीजिएगा, द हलंत आ और प्लस ए, इन दोनों को जोड़कर आई बनना है, देख लीजिएगा।
और यहाँ से द हलंत, इन दोनों को जोड़कर दय बनना है। इधर से कुछ नहीं करना, वह छापना, इधर से सा छापना। ये बन गया। एक और इसका उदाहरण बता रहा हूं, जैसे प्रिय प्लस एसी। अब प्रिय प्लस एसी को देख लीजिएगा, यहां से या यहां से ए, इसे खत्म कर दीजिएगा इधर वाले को, इन्हें बाकी छापना है या, और यहां से ए उतार लिया। ठीक उसी प्रकार से देखते चलें। ये सिर्फ मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूं, आप लोग को तो डायरेक्ट पहचानना है, निशान लगाना है, टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार की। ये तो मैं इसलिए सिखाता हूं ताकि आप लोग किसी और को भी बता सको। यह हलंत और प्लस ए। अब देखो इनको जोड़ेंगे, आई हो गया, और यहां से यह हलंत हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, यह बन जाएगा। इधर से सी, इधर से प्री, ये हो जाएगा प्रियसी। देख लीजिएगा एक और उदाहरण बस, दिनेक। अब आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्या बन जाएगा, दिन प्लस एक। डायरेक्ट देख लीजिएगा, अपने आप आई की मात्रा इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, जरूरत भी नहीं करने की। यहाँ ना लिखा, इसे खत्म कर दीजिए, ये क्या लिख दीजिए, इसकी मात्रा बना दीजिएगा। ऐसे ये देख लीजिएगा, प्रति प्लस एक, नहीं सॉरी इसका नहीं बनेगा, वो छोटी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहां देख लीजिएगा एक और उदाहरण है इसका, बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से देखना इसे भी। यदि अ या आ के बाद में क्या आ जाए, ओ या औ आए, तो इन्हें जोड़कर क्या बनेगा, औ हो जाएगा। और औ की मात्रा क्या होती है, ये दो मात्रा। ज्यादा आप लोग को डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा नियम आप लोग कहीं उतारने की जरूरत, इतना शॉर्ट में लिख रहा हूं, काफी आप लोग के लिए। उदाहरण देख लीजिएगा, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लीजिए। जैसे महा प्लस औषधि, चाहे तो डायरेक्ट अब की मात्रा इसके ऊपर लिख दीजिएगा, खोल के लिखना है तो खोल के लिख लीजिएगा, सीधा भी लिख लेंगे तो आसान है बहुत। यहां से हा उतारा, यहां से औ उतारा, ये समझाने के लिए, बाकी वरना डायरेक्ट ही काम कराएंगे आप लोगों से, इतना टाइम नहीं होता बच्चों के पास पेपर में। ये आ और यहां से औ, बस सिखाने के लिए बता रहा हूं इसको। ये औ हो जाएगा, और ये यहां से हा हलन, और ये हो जाएगा हो। कभी आप लोग इसे वहां करके बैठना शुरू कर दो पेपर में, ऐसा नहीं करना। और इधर से मान, ये डायरेक्ट ही आप लोग का हो सकता है। जैसे एक और शब्द लिख रहा हूं मैं, जल प्लस ओकस, जल प्लस ओकस, कुछ भी नहीं करना, आपको पता है यहाँ आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, इसके ऊपर सीधा दो मात्रा चढ़ा दीजिए ला के ऊपर। ये देख लीजिएगा, इधर से ये सीधा कस लिखो, इधर से सीधा जा लिखो। जैसे एक और मैं बता रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, कुछ नहीं करना, है के ऊपर दो मात्रा चढ़ाओ, किसकी, औ की, ये बन गया। देखो इधर से जस्वी, केस खत्म, ओजस्वी बन गया। ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग वहां से पीडीएफ ले लेना इसका, और आप लोग की वृद्धि संधि भी खत्म हो गई। और इसके नियम बहुत अच्छे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पहचान भी बहुत अच्छी है, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है आप लोग को, ट्रिक भी यही है, सब कुछ यही है। मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। चलो इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या है यण संधि। अब यण संधि में आप लोग को पहचान भी बता रहा हूं, शुरू में सारी चीजें यही बता रहा हूं, देखते हुए चलेंगे। यहां कुछ नहीं देखना, एक या देखना है, एक वह देखना है, और यही पहचान है इसकी कि यह और वह से पहले आपको क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा। कैसे आधा वर्ण होगा, उसी से इसकी पहचान हो जाएगी। परंतु ये तो हो गया आप लोग का शॉर्ट ट्रिक वाला, थोड़ा सा इसे समझ भी लीजिएगा कैसे बनेंगे ये। इसका एक नियम आता है बच्चों, ये देख लीजिएगा कैसे। जैसे मान लेते ये प्लस है, इससे पहले छोटी या बड़ी ए आए, अब तक तो आ रहा था, अब यहां से ये क्रम चेंज हो जाएगा। कैसे, अब छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो इस छोटी या बड़ी का क्या बन जाएगा बच्चों, या बन जाएगा। क्या हो जाएगा, या हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या हलंत हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और बहुत सीधा सा नियम है, साधारण सा नियम है,
और नियम भी कुछ नहीं, पहचान यहां से। जैसे एक यहां से उदाहरण देख लीजिएगा, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, यहां से इसे और यहां से इसे ले लीजिएगा। ये ती उतारा, यहां से आ उतारा, इसे छोड़ दीजिएगा और बाल को इसे तोड़ दीजिएगा, तय हलंत छोटी, और यहां से हो जाएगा आ, कुछ भी नहीं करना, इसका बना लीजिएगा आधा या, हो गया नहीं जो बताया था। आप देख लीजिएगा, क्योंकि भिन्न स्वर सेम होता तो ये दीर्घ संधि बन जाता। और यहां से आ, पहले तो यही जोड़ दीजिए, जब आधे वर्ण के सामने स्वर है तो जुड़ जाएगा, या बन जाएगा। अब ये रह गया आधा तय अकेला, यहाँ लिख दीजिएगा। इधर से ए बच गया था, इसे यहाँ लिख दीजिएगा। इधर से चार बच गया था, ये यहाँ लिख दीजिएगा, हो गया अत्याचार। एक और लिख लीजिएगा, अभी प्लस आस, अभी प्लस आस तो देख लीजिएगा, यहाँ से भी, यहाँ से आ उतारो सीधा सीधा बच्चों, ये भी उतारा और यहाँ से आ उतारा, ये छोड़ दीजिएगा सा, ये आ छोड़ दीजिएगा। इसको ठीक उसी प्रकार से तोड़ेंगे, बालंत छोटी और यहाँ आ, इसका क्या बनेगा, यह हलंत पीछे बढ़कर आए, ये ऊपर देख लीजिएगा, और ये आ, इसे जोड़ दीजिएगा, या बन गया। आधा भा ऐसे लिखा जाता है, और आ ये जो का तो यहाँ छाप दीजिएगा और सा यहाँ छाप दीजिएगा, क्या बन गया, अभ्यास। बाकी आप लोग इसमें बहुत सारे उदाहरण अपने आप करते चले, जैसे अत्यंत हो गया, और भी बहुत सारे हैं बच्चों, अत्याचार हो गया, और क्या हो जाएगा बच्चों, पर्यावरण करके दिखाना, बहुत सारे वहां मिलेंगे आप लोगों को देखने में। चलो फिर इसका दूसरा मैं उदाहरण आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, देखते चले। चलो देखते हैं अब इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम भी बहुत आसान है। जैसे यहां हमने छोटी बड़ी पढ़ी, उधर देखेंगे हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका क्या बन जाएगा, वह हलंत हो जाएगा, यानी आधा वह हो जाएगा। कैसे, जैसे यहां एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, बहुत आसान सा है, ये लिख रहा हूं सु प्लस आगत, क्या बनाना, सु प्लस आगत, सीधा सीधा तोड़ दीजिएगा। स हलंत छोटा ऊ, इधर से आ उतार लीजिएगा, इधर से ये गत छोड़ दीजिएगा, बाद में देखेंगे। अब ऊ का क्या बनना है, इधर वह बनना है, बना दीजिए आधा वह, इधर ये आ उतार लीजिएगा, इसे जोड़कर क्या बन जाएगा, पूरा वाह। आधा सा कैसे लिखते हैं, ऐसे, इधर से गत, क्या बन गया, स्वागत। एक और उदाहरण लिख लीजिएगा, मधु प्लस आचार्य। अब देख लीजिएगा क्या बनेगा, मधु प्लस आचार्य का, इधर से धू उतार लिया, इधर से आ उतार लिया, ये छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, यहां से तोड़ दीजिएगा, द हलंत छोटा ऊ प्लस, और ये आ के नीचे आ, इसका बन जाएगा वह हलंत, और ये हो जाएगा आ। आप देख लीजिएगा इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, वाह। इधर से आधा धा और ऊपर से क्या बचा था, म, इधर से क्या बचा, चार्य, क्या बन गया, मध्वाचार्य। तो ये हो जाएंगे आप लोग के यण संधि के नियम भी कंप्लीट। अब बात करेंगे अयादि संधि की, पहले इसे देख लीजिएगा। चलो दोस्तों अब देखते हैं अयादि संधि, यानी पांचवा जो भेद है लास्ट है इसका, अयादि संधि। इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं देखना, सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों यहां से ये शब्द देख लीजिएगा। एक लिख रहा हूं आए, एक लिख रहा हूं आए, एक अव और एक आओ। बस जहां भी आवाज दिखाई दे आप लोग देख लीजिएगा कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। ये इसकी पहचान है, और कोई पहचान नहीं, कोई तरीका नहीं, यही आसान तरीका है। इसके नियम कैसे बनते हैं जरा देख लीजिएगा। पहला नियम क्या कहता है, यदि, यदि ये लिखा ए, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो इसका क्या बनेगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। कैसे, जैसे ने प्लस अन, अब ने प्लस अन को तोड़ दीजिएगा, न हलंत ए, यहां से ए उतार लिया,
अब मैंने क्या बताया, इसका क्या हो जाएगा, अय हो गया। कुछ नहीं करना, जो कि तो जितने वर्ण बच रहे हैं सारे छाप दीजिएगा। ये न हलंत हो गया, ऊपर से चाहे तो न छाप लेना अलग से या ये जोड़ देना, न आधा न और यह क्या बन जाएगा पूरा न, आधा यह और अ क्या बन जाएगा पूरा यह, ऊपर क्या बचा था न, बन गया नयन। इसके अलावा देख लीजिएगा इसका दूसरा नियम, ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऐ का क्या बनेगा, आय, क्या बनेगा आय, आय हो जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चों, इसका भी उदाहरण देख लीजिएगा, यहां बहुत ही आसान है। जैसे न प्लस अक, यहां से इसे तोड़ दीजिएगा, आधा न और ऐ की मात्रा है ना, और यहां से क्या उतारेंगे का को छोड़ दीजिएगा, नीचे छाप लेना। इसका क्या बनेगा ऐ का, ये देखो क्या बताया, आय बन जाएगा। क्या बनेगा आय। यहां ये हो गया, इधर प्लस, इधर अ और इधर आधा न। अब देखो आधे न के सामने आ है तो पूरा बन जाएगा ना, आधे या के सामने अ है तो यह बन जाएगा पूरा, और ऊपर से क्या बचा था क, ये बन गया नायक। इसके अलावा इसका बच्चों देख लीजिएगा आप लोग तीसरा उदाहरण, यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ का क्या बनेगा, अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब कैसे होगा, अब यहां भी आप लोग देख लेना, ये भी बहुत आसान है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, पो प्लस अन, इसको तोड़ दीजिएगा, पहलंत, ओ इधर से उतार लीजिएगा, ना छोड़ दीजिएगा, नीचे छाप लेना। इसका क्या करना है, सीधा आओ बना दीजिए, देखो यही तो बनना है। अब यहां से आधा पा के नीचे आधा पा लिख लीजिएगा, प्लस के नीचे प्लस और आ के नीचे अ, और इस पूरे को जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा, इस पूरे को जोड़ेंगे तो पा बन जाएगा, ऊपर से बचा हुआ न क्या बन गया पूरा पवन। चलो एक लास्ट इसका उदाहरण और है, देखते चले। यह है औ, औ के बाद सेम कंडीशन है कि कोई भिन्न स्वर आए तो इसका क्या बनेगा, आओ हो जाएगा। क्या होगा, आओ हो जाएगा। इसका उदाहरण देखते चले, बहुत ही आसान है। जैसे मैं लिख दूं पाओ प्लस अक, इसे तोड़ दीजिएगा, पहलंत, औ इधर से उतार लीजिएगा, का छोड़ दीजिएगा, नीचे छाप लेना। इसका क्या बनेगा, आओ। क्या बन जाएगा, आओ। प्लस के नीचे प्लस, आ के नीचे आ और आधा पा के नीचे आधा पा, ये लिख दीजिएगा पूरा पा और ये पूरा वह और ये बन जाएगा क। क्या बन गया, पावक। इसके उदाहरण आप लोग को देखने को मिलेंगे, बस 1 मिनट इससे पहले लिख लीजिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक लिखता हूं इसकी, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। तो देखिए जो संधि मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाई, पहले इसे देख लीजिएगा, आप लोग के बहुत काम आएगी। बस यही उसका निचोड़ है जो पूरी डिटेल से आप लोग देखेंगे। इसके अलावा आप लोग को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग 2 सेकंड में आंसर देंगे। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, पलक झपकते। कैसे, पांचों के पांचों भेद मैंने लिखे हैं स्वर संधि के, और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, इनका नियम भी लिखा है, इनकी पहचान क्या है, इनके उदाहरण क्या है। सीधा देख लीजिएगा, दीर्घ संधि वो होगी जिसमें आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा होगी। ये नियम आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हिमालय, विद्यालय, आ की मात्रा दिखाई दी, यहां देख लीजिएगा। बड़ी की मात्रा में कपीस और रगीस, बहुत ही आसान है, ये हो जाएगी दीर्घ संधि। बड़े ओ की मात्रा दिखाई दी किसमें, भानुदय, कटुक्ति। आराम से आप लोग आंसर कर सकते, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जो नियम वगैरह आप लोग पढ़ते, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, इन्हें देख लीजिएगा, काम तमाम हो जाएगा जितना भी आप लोगों ने पढ़ा अब तक का। गुण संधि देख लीजिएगा, इसके भी नियम में क्या देखेंगे, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की मात्रा। जैसे नरेश, देवेंद्र, महोदय, मानवोचित और देवर्षि और महर्षि। यही देख लीजिएगा। तीसरी संधि कौन सी, वृद्धि। इसमें क्या देखेंगे, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा। ये आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस ये चीजें देख लेना, पहचान क्या है। ऐ में कैसे, सदैव, तथैव।
औ में कैसे महोदर्य जलोष्दी। यहां देख लीजिएगा यण संधि में भी कुछ नहीं देखना, यह और वह, इनसे पहले आधा वर्ण आएगा, याद रखना यार, वैसे पहले आधा वर्ण, जैसे अत्यधिक, अत्याचार, ये किससे पहले, या से पहले। इसके बाद स्वागत, अन्वेषण, ये किससे पहले, वह से पहले। हो गया काम। इससे बढ़िया और ट्रिक और कुछ हो ही नहीं। और कहां से बनी, इन्हीं नियमों से बनी है जो आप लोगों को खोलकर पढ़ाई गई। इसमें देख लीजिएगा अयादी संधि। अयादी संधि में आप लोग देखो इसकी पहचान कैसे, पी आवाज कौन कौन सी, आए आए, आओ आओ, कैसे, नयन, आई की आवाज आई, नयन, आई की आवाज आई, नायक, किसकी आवाज आई, आए, पवन, आओ की आवाज आई, पवन, पावन, आओ की आवाज आई। तो बस यही आप लोग के लिए दमदार ट्रिक भी समझ लीजिएगा और डिटेल भी है, सारी चीजें लिखे उदाहरण के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच पाए। ये देख लीजिएगा। धन्यवाद।